Assalamu alaikum dear students, and last we have done total internal reflection, उसकी applications हमने पढ़ी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिन लेंसेज के बारे में, कि लेंसेज क्या होती हैं बेसिकली। ठीक है। और इससे पहले चैप्टर जो था उसमें मिरर्स भी थे, लेकिन अब जो है वो हमने मिरर्स को जो है वो आप कह लें ख़त्म कर दिया इस बुक के अंदर, और लेंस जो है सिर्फ हमने उनको पढ़ना है। ठीक है। तो लेंसेज बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट रिफ्रैक्ट लाइट। मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन का अमल होता है, और आप इमेज जो है शीशा आईना जो होता है उसमें अक्स रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। लेकिन जो लेंसेज होते हैं, जैसे कि आप अपनी ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नज़र जो है वो नज़र का मसला होता है, तो वो जो है वो फिर क्या करते हैं कि वो चश्मा लगाते हैं। ठीक है। उसके अंदर जो है वो क्या होते हैं? लेंस होते हैं। ठीक है। वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कनकेव भी हो सकता है। ठीक है। तो वो दोनों भी होते हैं। ठीक है। कुछ लोग होते हैं तो वो उनकी दूर की नज़र भी ख़राब होती है, करीब की नज़र भी ख़राब होती है, तो वो फिर जो है वो दोनों लेंसेज उसके अंदर होते हैं। वो दूर के लिए देखने के लिए वो सेग्रीगेट कर देते हैं उसको। तो बेसिकली होता क्या है कि लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन का अमल होता है, कि लाइट जो है बेसिकली इसमें एक हम आगे चल के ही पढ़ेंगे जब ह्यूमन आइज़ पढ़ेंगे या ह्यूमन विजुअल पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो है वो देखता किस तरह है। ठीक है। उसका जो है वो देखने का अमल, प्रोसेस ऑफ जो है वो व्यूइंग कैसा होता है उसका। तो हाउ वी व्यू समथिंग, या हाउ द इमेज इज़ फॉर्म्ड इन द ह्यूमन आई। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे आगे। लेकिन लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? जिसमें से लाइट पास कर सकती है। ठीक है। इसका उल्ट क्या होता है? ओपेक होता है इसका उल्ट। ठीक है। जिसमें से चीज़ आर पार लाइट, या हमें जिसमें से आर पार नज़र नहीं आता। लेंसेज में से हमें आर पार नज़र आता है। जैसे आप ग्लासेस उठा के देख लें तो उसमें से आपको आर पार नज़र आता है। वो आया छोटी चीज़ नज़र आती है या थोड़ी सी बड़ी चीज़ नज़र आती है, लेकिन हमें वो नज़र आती है। Understanding the action of lenses and the fundamental of various application of science technologies like eye glasses, आपकी जो नज़र वाली हैं आई ग्लासेस, उसमें इस्तेमाल होता है। कैमरास के अंदर लेंस होते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि कैमरा के अंदर जो है वो कहते हैं कि लेंस है, इसकी इतनी फोकल लेंथ है। मोबाइल के अंदर भी जो है वो कैमरे का लेंस होता है। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप्स के अंदर लेंस होते हैं। उसके बाद टेलीस्कोप के अंदर, तो ऑप्टिकल जितनी डिवाइसेस हैं, आई थिंक सो दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड फ्रॉम लेंसेज। ठीक है। अब लेंस जो है इट हैज़ एटलीस्ट वन कर्व सरफेस। इसको बेशक आप मार्क कर लें कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में से है कि अगर दोनों सरफेसेस फ्लैट होती हैं तो उसको स्लैब बुलाया जाता है, उसको लेंस नहीं बुलाया जाता। ठीक है। वो तो ऐसे ही जैसे आप एक कांच का टुकड़ा और एक छोटी सी टिकिया होती है उसकी स्लैब जिसे बुलाते हैं हम, तो वो होती है ग्लास स्लैब। इट्स नॉट अ लेंस। लेंस के लिए वो कहता है कि एटलीस्ट वन साइड कर्व होनी चाहिए, प्लेनो कनकेव। ये अब मेरी पिक्चर के अंदर यहाँ पे तो क्योंकि ये स्कैंड है तो इसमें से तो वो इमेज ही गायब हो गई है। आई जस्ट टेल यू कि वो किस तरह के होते हैं। ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है। लेंसेज आर, यहाँ से आपकी असल जो शुरू हो रही है चीज़ वो यहाँ से है कि लेंसेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ये एक MCQs है। ये क्या है? MCQs है। वो कहता है कन्वर्जिंग लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है। मेनिस्कस कनकेव, एंड देन इट विल से कन्वेक्स लेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स कोई भी है, वो प्लेनो है जो भी है। कॉन्वेक्स इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स इज़ अ कन्वर्जिंग लेंस। और जो कनकेव होता है दैट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। अब कॉन्वेक्स की जो है वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ठीक है। और कनकेव की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। कॉन्वेक्स लेंस को आप जब डिफाइन करेंगे तो आप कहेंगे अ लेंस
a lens which is thick from the center, ठीक है, ये जो है वो यहाँ से टिक थिक की स्पेलिंग गलत है, आई थिंक इट इज़ सी के, ठीक है, या ब्रॉडर फ्रॉम द सेंटर एंड नैरोअर या थिन फ्रॉम द एजेस, ठीक है, वो जो आपका होता है दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज़ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब की बुक जो है उसने बड़ी काफ़ी कर दी है, लेकिन चीज़ों को काफ़ी आसान कर दिया। मैं कहता हूँ कि जो ये 10th की बुक जो है ना, ऑल दो काफ़ी इसमें सब्जेक्ट्स वाइज आप कह लें कि नॉलेज वाइज इसमें ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मुश्किल चीज़ें उसने बीच में से निकाली हैं, जैसे कि लेंसेज, इसमें से लेंस इक्वेशन, मिरर इक्वेशन वो निकाल दी, वो इट वाज अ ट्रिकी थिंग। फिर जो है वो मिरर्स और लेंसेज का जो है वो जो एक कंपैरिजन या कन्फ्यूजन थी उसने, क्योंकि लेंसेज को ही ख़त्म कर दिया इस दफ़ा, तो वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। नहीं तो पहले बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी कि जो है वो कनकेव लेंस कन्वर्जिंग होता, कनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता था और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता था, तो वो एक चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको इस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है? द लेंस विच इज़ थिक फ्रॉम इट्स सेंटर एंड थिन फ्रॉम इट्स एजेस, ठीक है। इसी के बरक्स में आपको जो है वो दिखा देता हूँ कि कनकेव लेंस कैसा होता है। कनकेव लेंस इस तरह का होता है, ठीक है, इट इज़ लाइक दिस। थिन कर लें आप ज़्यादा, आपको मर्ज़ी आपकी, आप इसको इस तरह बना दें, ठीक है। ये कौन सा है? ये कनकेव है। और ये कौन सा होता है बेटा? डाइवर्जिंग। ये कौन सा होता है? डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है और डाइवर्ज करने का मतलब क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज समझ आ जाएंगी आपको। ये वर्चुअल इमेज बनाता है, याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब, फिर आपको वर्चुअल भी आसानी से समझ आ जाएगी। ये हमारी होती है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आप बच्चों को अभी जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ कॉल्ड रे डायग्राम, जिसमें मैं रेस के ज़रिए ना रे डायग्राम बनती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें होती है सर्किट डायग्राम, इसके अंदर होती है रे डायग्राम, ठीक है। तो रे डायग्राम में बेटा मैं हमेशा बच्चों को ये बात कहता हूँ कि यार थोड़ा सा समझ लिया करें कि टीचर पहले क्या चीज़ ड्रॉ करता है, कहाँ पे जाता है, उसको बारी बारी उसी तरह ड्रॉ किया करें, वरना प्रॉब्लम्स आती हैं, रे डायग्राम सही नहीं बनती। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ ड्रॉ करें, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। फिर उसके ऊपर एक ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करें, उसके ऊपर क्या करें? ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करें। फिर उसके गिर्द एक लेंस बनाएं, ठीक है। क्योंकि आई एम मेकिंग दिस फ्री हैंड तो इतना खासा अच्छा नहीं बनेगा, बट आप जो है इसको कंपास की मदद से भी बना सकते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? दैट इट्स इट्स पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ओके, लेट्स से बेटा मैं इस ऑप्टिकल सेंटर को अभी जो है वो अब के लिए, क्योंकि रेज मैंने ड्रॉ करनी है तो मैं मिटा रहा हूँ। यू कैन ड्रॉ अनदर डायग्राम, ठीक है। अब क्या है बेटा कि रेज आती हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। बहुत दूर से कोई इमेज पड़ी है और उसकी पैरेलल रेज आ रही हैं टूवर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेड लाइन है इसके पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। एक और जो है वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी आ रही है। जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल ऊपर आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर फॉल करेगी, यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल परपेंडिकुलरली वो सीधी सीधी निकल जाएगी। जब भी रे जो है याद रखिएगा परपेंडिकुलरली फॉल करती है, ठीक है, किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। हाँ आया उसकी जो है वो स्पीड में फ़र्क ज़रूर आता है, लेकिन परपेंडिकुलर फॉल करने से उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, वो बिल्कुल सीधी सीधी चली जाती है एज इट इज़, ठीक है। अब
ये जो लाइट है ये बेंड होगी इस तरफ, ये ऊपर वाली रे भी बेंड होगी इस तरफ, इसी तरह ये नीचे वाली है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जिस पॉइंट के ऊपर, अब अगर आप रे को देखें तो रे जो है वो एक जगह पे आके एक तरफ जो है वो मिल गई है, ठीक है, जो कन्वर्जिंग, इसको कहते हैं कन्वर्जेंस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होती है कि रेज का इकट्ठा हो जाना। अब जिस पॉइंट के ऊपर ये इकट्ठी हुई हैं दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट या फोकस। अब ऑप्टिकल सेंटर से लेके, ऑप्टिकल सेंटर में से बिल्कुल इस कोने में से गुजरता है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस फासले को आप क्या कहते हैं, आप इस फासले को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, ठीक हो गया। तो फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पता चल गया। फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट का पता चल गया, फोकल लेंथ का पता चल गया। इमेज जो है वो यहाँ पे बनती है फोकस पॉइंट के ऊपर। इस केस के अंदर इमेज जो है वो एक पॉइंट बनेगा, बहुत ज़्यादा हाईली कन्वर्ज्ड है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली कन्वर्ज्ड है, क्योंकि इमेज बहुत दूर पड़ा था। तो हम पढ़ेंगे अभी कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर पड़ा था, तो उसकी इमेज जो है वो एक पॉइंट की सूरत में हमारे पास आएगी, हाईली कन्वर्ज्ड। हाँ, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे करीब आएगा तो वो आपकी जो कन्वर्जेंस है वो आप कह लें कि कम होती जाएगी और ऑब्जेक्ट इमेज बड़ी बनती जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा है बेटा इसको दिमाग के साथ करने वाला, लेकिन इट्स अ वेरी इजी थिंग, ये हो जाती है। एक दफ़ा आपको समझ आ जाए तो हम इसकी सिमुलेशंस को भी इस्तेमाल करेंगे, इसमें सिमुलेशंस भी हैं। मैं आपको ख़ुद भी रिकमेंड करूँगा कि PHET FET की मैं आपको सिमुलेशन की रिकमेंडेशन देता हूँ कि PHET FET, इस पे आप जाएं तो यहाँ पे ऑप्टिक्स की सिमुलेशंस पड़ी हुई हैं लेंसेज की, तो उसमें आप इजीली यू कैन गेस दैट और चेक दैट के ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो इमेज कहाँ पे कैसी बनती है, इन्वर्टेड कब बनती है और रियल कब बनती है। तो इसकी केस के अंदर रियल इमेज बनती है। क्या बनती है? रियल इमेज। अब आप कहेंगे वो रियल इमेज क्या होती है, व्हाट इज़ दिस रियल इमेज? तो रियल इमेज जो होती है वो रियल होती है, रियल इमेज रियल होती है, मसली असली एक्चुअल इमेज होती है, सच में बन रही होती है। जैसे रियली आप कहते हैं सच में, रियली सच्ची, इट मीन्स सच्ची जी। यहाँ पे इमेज आप देखें तो रेज सच में आके कन्वर्ज हो रही हैं और सच में इमेज बना रही हैं। अब इसकी ज़्यादा समझ जो है वो अच्छी तब आएगी जब आप डाइवर्जिंग लेंस में देखेंगे कि जहाँ पे सच में इमेज नहीं बन रही होती, ओके। और याद रखिएगा रियल इमेज है तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है जी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को याद रख लिया करें, ये MCQs में वो पूछता है, ठीक है। फिर उस वक्त आप कहते हैं MCQs कहाँ से आ गए, इनको अलग से MCQs करवाओ, अलग से रट्टा लगाएं। वो बेटा ऑल दो वो डूबते को तिनके का सहारा है, वो ठीक हैं, लेकिन ये चीज़ें जब आप चीज़ों को टॉपिक के साथ समझ के उनको याद रखेंगे तो फिर आपके लिए बेटा बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे वो पावर के लिए मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने एक पीछे रिसेंटली टेस्ट दिया एंड आई क्वालिफाइड इट, ये भी मैं आपको बता दूँ। उसने उस समय मुझसे पूछा था कि एक लेंस है उसकी ये फोकल लेंथ है, नहीं, उसने पूछा कि ये एक लेंस है उसकी मुझे पावर बताइए और फोकल लेंथ। एक तो उसने मुझे सेंटीमीटर्स में दी, आई हैव टू कन्वर्ट दैट इन मीटर्स फर्स्ट,
फिर मैंने उस लेंस की जो है वो क्या निकालनी थी, फोकल लेंथ निकालनी थी, जो कि आई थिंक सो 25 डायोप्टर्स आती थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। अब साथ जो एक चीज़ दी गई वो ये बताया गया कि ये कौन सा लेंस है, ठीक है। तो अगर वो लेंस कनकेव होता तो मुझे फोकल लेंथ नेगेटिव पुट करनी थी, मेरी पावर जो है वो नेगेटिव आती, और अगर जो है वो कॉन्वेक्स था तो मुझे फोकल लेंथ पॉजिटिव पुट करनी थी और मेरी पावर वो सेम वैल्यूज़ विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन दे देता है कि इसको क्या लेंसेज की समझ है, इसको पता है कि फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव किसकी नेगेटिव है। तो पुत्र इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव टू, ठीक है। तो प्लीज़, okay, the next thing that is diverging, that is diverging lens। डाइवर्जिंग लेंस में उस तरह से आपने डाइवर्जिंग लेंस बनाना है, ठीक है। पता नहीं ये मैंने क्या बना दिया, अल्लाह करम। Let's say that this is a diverging lens। याद रखिए, अगर ये इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी तरह इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसी तरह रेज आएंगी। अब रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं, आ रही हैं और आ रही हैं। पैरेलल तभी आती हैं जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हो। याद रखिएगा, जहाँ लेंस की थिकनेस ज़्यादा होती है हमेशा रे उस तरफ जाती है, उस तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। थिकनेस ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, लेट्स से आप ये भी इसको याद रख लें। तो ये रे इधर चली गई, ठीक है, ये रे इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, ये सीधी निकल गई, कोई कन्वर्जेंस हुई नहीं, फैल गई। ये इस तरह से आके इधर उधर चली गई, आगे पीछे फैल गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड, इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि रेज जो है वो यहाँ पे मिलती नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इमेज बनती है इधर बैक साइड पे। इमेज कहाँ बनती है, इधर। अब वो एक्चुअल इमेज नहीं है, एक्चुअल इमेज नहीं है, दैट इज़ नॉट एन एक्चुअल इमेज, फिर वो एक वर्चुअल इमेज है एक्चुअली। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सच में क्या वहाँ पे रेज मिल रही हैं, नहीं मिल रही, रेज तो डाइवर्ज हो गई हैं, कहीं पे आपस में मिल ही नहीं रही थी जहाँ पे इमेज बने। तो अब एक वर्चुअल आपने एक इमेज यहाँ पे बनाई और इसकी इमेज बनती है यहाँ पे बैक साइड के ऊपर, दैट इमेज इज़ वर्चुअल इमेज, दैट इमेज इज़ वर्चुअल इमेज। तो ये है बेटा आप कहने के लेंसेज का फंडा कि यहाँ पे कॉनकेव लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होगा, कौन सा लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होगा। फोकल लेंथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बता दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में भी नहीं मैंने बताया, ठीक है। फिर ये पैरेलल एक्स रेज भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। रिफ्रैक्शन एंड कन्वर्जन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, डाइवर्जिंग लेंस, ये दोनों बता दिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, अगर आप एक लेंस को देखें ना, लेट्स से आई ड्रॉ अ लेंस, ये मैंने क्या बना दिया, लेट्स सर्च इट आप, यार सर्च कर लेते हैं। इतनी बेकार डायग्राम्स बन रही हैं तो फिर इससे बेहतर है मैं इसको गूगल के ऊपर सर्च कर लूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा जी, यू कैन सी द स्क्रीन बेटा। यहाँ पे ये देखें आप, जो स्फीयर ये सर्कल होता है ना, दैट इज़ एक अगर आप उसकी साइड देखें तो वो पूरा एक सर्कल बनाता है, ये देखिए पीछे पूरा एक सर्कल। तो ये जो उसका सर्कल का सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डाइवर्जिंग के केस में ये देखें बाहर दो सर्कल बन रहे हैं, एक ये पॉइंट है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जो लेंस होता है दैट इज
कंपोज ऑफ 2 सर्कल्स। अब वो जो सर्कल्स हैं, जैसे यहाँ पे C1 C2 लिखा है, उन सर्कल का जो सेंटर होता है दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेकिन छोटे बड़े भी हो सकते हैं, वो सर्फेसेस के ऊपर है कि आपकी जो कर्व्ड सरफेस है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आई होप सो आज के लिए इतना ही कर लें। 20 मिनट्स की क्लास हो चुकी है ऑलरेडी, पता नहीं आप क्लास ले भी रहे हैं कि नहीं। टेक केयर ऑफ़ योर दैट। अस्सलाम वालेकुम।